रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर ले। अब सत्संग में चित धर ले। कितना साफ कहते सरल भाषा में। गुरु के वचनों को सुनो जो वो कहते हैं, क्योंकि उनके वचन यहाँ रहने के नहीं है, यहाँ काल के सामान में फंसने के नहीं है। वो रात पर धन दौलत मान सम्मान में अपने जीवों को फंसने नहीं देते, क्योंकि जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। अगर फंसने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। कह रहे अब सत्संग में चित्त है। वो कैसे निकालेंगे? सत्संग वचनों को सुना सुना। सत्संग माने सत्य की जानकारी करा पर। जब तक सत्य की जानकारी नहीं मिलेगी ये झूठ आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ये संसार झूठा है। काल ने झूठ में फंसाने के लिए आपके साथ ये सब जोड़ दिया। किसी तरह से जीवों को यहाँ फंसाना है, और फंसा करके क्या कहता अपना राज्य चलाना है। देखो कितनी चालाकी के साथ उसने ये काम किया जीवों के साथ। आगे क्या करें? तुझे नाम मिला है अजर रे। तुझे नाम मिला है अजर में। तुझे नाम मिला है अजर रे। तुझे नाम मिला है अजर रे। तू सूरत संभल पकड़ 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 रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर ले। वो नाम देते जो अजर अमर देख जीवात्मा को पहुंचाने वाला, वो नाम देते। नाम तो यहाँ बहुत आए। संसार में लाभ देने वाले, संसार में रात पाट धन दौलत दिलाने वाले, काल के सामान में फंसाने वाले बहुत कहते कोटि नाम संसार में, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती। आदि नाम जो गुप्त जब बूझे लागू, जो आदि काल से नाम रहा है वो कभी खत्म नहीं होता। समयानुसार आता जाता रहता। उस नाम को जो पकड़ के चलता है उनको मुक्ति मिलती है। क्या कह रहे हैं? तुम्हें जो नाम मिला है गुरु के द्वारा वो अजर अमर देश पहुंचाने वाला, वो यहाँ रखने वाला, यहाँ के सामानों में फंसाने वाला नहीं है, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएगा। और नाम निकालने आता तो सूरत संभल पकड़। तो अपनी सूरत को अब संभाल के रख, क्योंकि वो नाम जो देंगे वो सूरत जीवात्मा के लिए वो पकड़ेगी। वो पकड़कर वो नाम डोर शब्द डोर है उसे पकड़कर जीवात्मा अपन घर की तरफ चढ़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु खींचे तो ही अधर रे। 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 उनके संग बांध कमर 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 रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे।
गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर रे। गुरु तुम्हें खींचने के लिए आए, काल माया के बनाए कर्मों जाल से खींचने निकालने के लिए, और खींच कर बीच में नहीं छोड़ेंगे, घर तक ले जाएंगे। वो इसलिए आए हैं ऐसे गुरु की तलाश कर जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए आए, जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, और उसे अपने बल से खींचकर घर पहुंचाएंगे। कहा उनके संगबांध कमर, उनके साथ कमर कस के तैयार हो जाए, यानी सब तरफ से कमर कस का मतलब उन पर कुर्बान हो जा, उनको अपना मान ले, और उनके साथ हर वक्त तैयार। जब कोई आदेश हुक्म दे बोल तो क्या कह रहे हैं? तू फैला बहुत पसर रे, पसर रे। तू फैला बहुत पसर रे, तू फैला बहुत पसर रे। गुरु को में तेरी कसर रे, गुरु को में तेरी कसर रे। गुरु को में तेरी कसर रे, गुरु को में कसर रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। सत्संग में चित धर। तो इतना फैल गया है, काल माया के प्रसार में इतना फैल गया। तो कहते हैं गुरु तुम्हें उधर से खींचेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे, यानी पूर्णतया अपनी शक्ति बल से तुम्हें खींचेंगे, क्योंकि जीव के पास तो कोई शक्ति है नहीं, कोई बल है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? और मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे। फिर खून सभी अकड़ रे, फिर खो में सभी अकड़ रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। एक ही वचन देखो किस तरह का, कितनी बड़ी हमदर्दी जीवों के साथ। कहते हैं काल को पकड़ के, काल को पकड़ के मारेंगे और तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि काल ने किसी को तो छोड़ा नहीं, सबको उसने मारा। ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानी, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो गुरु सर्वप्रथम काल को मारेंगे, तब काल से तुम्हारा छुटकारा दिलाएंगे। और जितनी अकड़ है वो सब काल की निकाल देंगे। क्या कह रहे हैं? तू सूरत लगावे जकड़ रे, सूरत लगावे जकड़ रे। तू सूरती लगा के जकड़ रे, तू सूरत लगाए जकड़ रे। तेरा मिटे 84 चक्र रे, तेरा मिटे 84 चक्र रे। तेरा मिटे 84 चक्र रे, तेरा मिटे 84 चक्र रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे,
गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। सत्संग में चित धर ले। कहते जो कहते तुम सूरत को लगा दो, सूरत को लगा दो, तेरा 84 का चक्कर मिट जाएगा। फिर तुझे न जन्मना है न मरना, आना ही नहीं तो जन्मना मरना, तुम्हारा पूरा छुटकारा दिला देंगे। 4 खान 84 के चक्कर से बच जाएगा और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कब? जब तू उनके अनुसार सूरत को लगाना सीख जाएगा। सूरत को शब्द से लगा, जैसे मन को अपने विषय भोगों में लगाया, फंस गया वो बेचारा, ऐसे सूरत को शब्द से लगा तो निकल जाओगे। निकलने का फंसने का सब अलग अलग। आगे क्या कह रहे हैं? मन माला फेर सुमीर रे। 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 गुरु कुंजी हाथ पकड़ ले। गुरु कुंजी हाल पकड़ रे। गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे। गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे। गुरु कहे वचन तो सुन रे। गुरु वचन कहे तो सुन ले। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर ले। देखो एक ही वचन कैसे कहते कि मन को माला पकड़ाओ, हाथों को नहीं, मन को। हाथ तो एक आधार है, लेकिन मन से माला फेरो, यानी सुमिरन करो वो मन से करो। जब मन को नाम के सुमिरन में लगा दोगे तो फिर ये इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको काम चाहिए और तुम काम दे नहीं पाते। तुम नाम जबान से रटते हो लेकिन मन खाली रहता हो, इधर उधर चला जाता। गुरु कुंजी हाथ पकड़ का, गुरु इसकी कुंजी है। अगर उनका हाथ पकड़ ले तो ये सब काम कर देंगे, और सुमरन भी कर देंगे, भजन भी कर देंगे, भजन भी ध्यान भी कर देंगे, क्योंकि गुरु इन सब की कुंजी है। सुमरन ध्यान भजन की कुंजी गुरु है। आगे क्या कह रहे? ले अनाहद शब्द खबर रे। अनाहद शब्द खबर रे। ले अनाहद शब्द खबर रे। ले अनाहद शब्द खबर रे। घट फूड़ो गगन अमर रे। घट पूरो गगन अमर रे। घट फूड़ो गगन अमर रे। घट पूरो गगन अमर रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर रे। का तुम्हें खबर क्या लेनी है कि अनाहत शब्द को बात है, ये खबर लेनी है, पता लगाना है, ये जानकारी करनी है कि अनाहत शब्द हो तो निस्वासर का जो रात दिन ये शब्द आ जा रहा वो कौन है, वो कब मिलेगा? का वो गुरु के हाथ में, ये सब पूंजी गुरु के हाथ में। तो अगर गुरु को खुश कर लो तो ये सब तुम्हारे पास हो गया। कहते हैं सुन भो घट फोड़ो गगन अबर, और अपने घट के अंदर से जाना होगा और कहीं से नहीं। इस घट में सब कुछ भरा पड़ा, लेकिन इस घट का जानकार होना चाहिए। जब तक वो जानकार नहीं मिलेगा
जानकारी नहीं मिलेगी, सब कुछ होते हुए भी आप दूर बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या करें? तू छोड़ बिरह के सर रे, छोड़ बिरह के सर रे, तू छोड़ बिरह के सर रे, तू छोड़ बिरह के सर रे, गुन घोर सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चढ़ रे, गुन सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चढ़ रे, करें कि तू छोड़ बिरह के सर, कहा बिना बिरह के, बिना तड़प के, बगैर बेचैनी के ये चीज तुमको नहीं मिलेगी। न गुरु से प्रेम होगा, न सत्य से प्रेम होगा। ये विरह पर निर्भर आपके आपको कितनी विरह है, कितनी तड़प उसे पाने की है। कहते हैं सुन घोर मान सर चल, जो उधर मानसरोवर में पहुंचने के बाद उसमें स्नान करके सारी गंदगी उतर जाती, तब वो आगे जाने के लायक बनता। कला ये भी बगैर गुरु के दया के नहीं जा सकते मानसरोवर भी, कहते सब गुरु की दया पर निर्भर है। आगे क्या कह रहे हैं? कर सुन शिखर पर घर रे, कर सोन शिखर घर घर रे, कर सुन शिखर पर घर रे, कर सुन शिखर पर घर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे। धुन सुनता चल सतपुर रे, कहते हैं कि सुन शिखर पर तुम्हारा घर है, वहां पर तुम्हारा घर है, यहाँ बीच में नहीं है। और धुन सुनता चल सतपुर, और उसी धुन आवाज को सुनते सुनते तो पुनः सतपुर चले जाएगा, सतलोक सतपुरुष के पास चला जाएगा। फिर अलख अगम जातर रे, अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे। सतगुरु धाम अमर रे, क्या करें? उसके ऊपर अलग हो लगा, जब वहां पहुंचेगा वहीं पर सतगुरु का धाम है, जो अमर देश कहलाता। उसी अमर देश से जीवात्मा आई है। जब तक अमर देश पहुंचाने वाला कोई सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक जीवात्मा अपने अमर देश नहीं जा सकती और अमर पद को नहीं प्राप्त कर सकती। यानी जन्म मरण के चक्कर में आना बंद नहीं होगा जब तक अमरपुर नहीं पहुंचे। यही उसका घर है और यहीं से समृद्ध दाता दयालु लेने आया, कि उधर से तो कोई आया नहीं था। सतलोक से संत आते जाते रहे, जीवों को जगाते रहे, बहुत दिलाते रहे अपने घर की तरफ, लेकिन पहुंचाने का वादा उन्होंने नहीं किया कि हम पहुंचाएंगे। पहुंचाने का वादा अनामी महाप्रभु ने किया, क्योंकि वो प्रभु धाम है। जब कब प्रभु धाम से कोई प्रभु नाम लेके नहीं आएगा और प्रभु नाम की नौका पर नहीं लगाएगा भव सागर में, तो कोई जीवात्मा को पार नहीं कर पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे,
गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु कहे दया तुझ पर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु कहे दया तुझ पर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। करे उनकी नित्य आरती। आरती माने थाल वाल सजाना नहीं, आरत दीनता से पुकार, दीन वचन दीन आह जब अंदर से निकलती वो सच्ची आरती होती। नित्य कर, नित्य उसको आरत दीन भाव से पुकारो, वो दीन दयाल है, वो जरूर तुम्हारी सुनेंगे और गुरु तुम्हारी पर दया करेंगे, तुझे घर पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। इसलिए महापुरुषों ने मतलब कुछ कहने में कसर नहीं की, तो बार बार यही सदा करता है, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, गुरु जी मेरी